जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। आज हम बात करेंगे आपके एग्जाम पेपर की, जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में कंप्लीट हुआ है। उसमें आप जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मेरे जो विद्यार्थी हैं उन्होंने मुझे क्वेश्चन भेजे हैं, उसको हम थोड़ा एनालाइज करेंगे। कैसे प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं और उनके सटीक आंसर क्या है, कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, आपका स्कोर क्या रहा है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आगे जाके आप यूपी टेट और सी टेट भी देंगे, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न मैंने इस वीडियो में लिए हैं, जिसमें पहला प्रश्न जो पूछा गया है कि भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन कौन है, तो वो है मनप्रीत सिंह, जिसने सही आंसर लिया। अच्छा, स्कोर जरूर मुझे बताना है कि कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आपका स्कोर क्या रहा है आज बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। आपका पेपर कैसा गया, कितना अच्छा गया, कितना बेकार गया, तो ये आप सभी मुझे बता सकते हैं। तो नेता का स्त्रीलिंग क्या है? नेता का जो स्त्रीलिंग है वो है नेत्री। शाखा मृग का पर्यायवाची क्या है, तो वो है वानर यानी बंदर। अगर ऑप्शन आपने इस पे लगाया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बड़ा चढ़ाकर कहना। सच्चिदानंद में कौन सी संधि है, यह प्रश्न भी पूछा गया था, तो इसका जो सही आंसर है वो है व्यंजन संधि। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कै वर्ण क्या है? कै वर्ण मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि ए आ और कै वर्ण जो होते हैं वो होते हैं, या तो आपको ऑप्शन आएगा कंठ कोमल तालु, कंठ तालु नहीं कंठ कोमल तालु आएगा, या फिर आया होगा कंठे। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा कंठे। तो ऐसे ही प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं आज, और कितना स्कोर रहा है वो आपको मुझे बताना है। यूपीएससी का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो यूपीएससी का जो गठन किया गया वो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत। यानी इसमें पूछा गया था कि रचयिता कैसे लिखा जाएगा, तो वो लिखा जाएगा रचयिता इस तरह, यानी ये वाला अगर आपने टिक लगाया होगा तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अंतष्ट व्यंजन कौन से हैं, ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है कि यर एलेवे अंतष्ट व्यंजन कहलाएंगे, और जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो शय से और है, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, ज्यादा आंसर हार्ड नहीं था इसका। सात्विक अनुभाव कितने होते हैं, तो वो होते हैं 8, यानी 8 इसका सही आंसर होगा। रस के कितने अंग होते हैं, तो वो होते हैं 4 अंग, और ये 4 अंग कौन कौन से हैं? एक तो स्थायी भाव, फिर विभाव, फिर अनुभाव और संचारी भाव, ये 4 अंग होते हैं रस के। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति मैंने आपको बताया हुआ है कि जिसके पहला पद अवयव हो, यानी जिस समास का पहला पद अवयव हो और पहला पद प्रधान हो, तो वह अव्ययी भाव समास कहलाएगा। यथाशक्ति, प्रतिदिन, ये सभी के सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। निर्गुण में कौन सी संधि है? निर्गुण का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा निहि प्लस गुण। क्या बनेगा? निहि प्लस गुण। क्या बनेगा? निहि और प्लस गुण, तो निहि गुण। तो यानी निहि प्लस गुण, विसर्ग लग रहा है तो विसर्ग संधि है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होता है हमारा? विसर्ग संधि का। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और भी देखते हैं प्रश्न कौन कौन से पूछे गए हैं। भारत के वर्तमान कानून व न्याय मंत्री कौन है? तो वो है किरण रिजिजू। ये अभी बने हैं हाल ही में, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ बट हाल ही में बने हैं। तो बिल्कुल ये इसका सही आंसर होगा। किस घटना के कारण टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस की? यह प्रश्न भी पूछा गया था, तो इसका जो सही आंसर है वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस की थी। तो और भी प्रश्न जो पूछे गए हैं। अमृत सरोवर का निर्माण कहाँ किया गया? तो वो किया गया उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में। इसमें बहुत सारी झीलें जो हैं वो बनाई गई हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस संसदीय क्षेत्र से आते हैं? तो वो आते हैं गोरखपुर क्षेत्र से। ग्रामीण शहरी क्या पूछा गया था, ऑप्शन मुझे पता नहीं है क्या पूछे गए थे, बट जिस संसदीय क्षेत्र से आते हैं ये, वो है गोरखपुर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7 पहाड़ियों को शहर किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं रोम को, जो इटली में है। देखो कितने इजी प्रश्न हैं। तो ऐसे प्रश्न भी नहीं है कि जो आप कर नहीं सकते, बट अगर आपने तैयारी करी होगी 50% भी, तो आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बहुत आसान प्रश्न है। आईएमएफ के अध्यक्ष कौन है? देखो करंट से भी क्वेश्चन आए हैं। तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, तो ये आईएमएफ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो इसका आंसर है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव नेत्र का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, पहले भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, और मैं इनकी तैयारी भी करवा रहा हूँ आपकी यूपी टेट, सी टेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, आगे जाके आपको हेल्प मिलेगी काफ़ी। तो रेटिना पर बनता है मानव नेत्र का प्रतिबिंब, सही आंसर है रेटिना। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। देखो अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन दी हो
कि पहले चौड़ाई लिखी हो और फिर लंबाई लिखी हो, तो देखो उसको अनुपात भी ये उल्टे हो जाएंगे। अगर पूछा गया होगा कि राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है, तो अनुपात बनेगा 2:3। अगर पूछा गया है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो वो बनेगा 3:2। तो इसका आंसर क्या होगा, 3:2 होगा। पानी के जहाज की गति किस में नापते हैं या मापते हैं, नॉटिकल मील में नापते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा नॉटिकल मील में। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है, यह भी आपसे पूछा गया था। इसमें यमक अलंकार है, और वह क्यों है, क्योंकि जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, यानी 3 बेर खाती थी 3 बार खाती है। तो बस यहाँ क्या होगा, दोनों के अर्थ अलग अलग है। एक बेर का मतलब बेर से है और एक बेर का मतलब बार से है। ठीक है, तो 3 बेर 3 बार खाती थी, तो इसका यमक अलंकार है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। मनुष्य एक राजनीतिक पशु है, यह किसने कहा था, तो यह कहा था अरस्तू ने। किसने कहा था, अरस्तू ने कहा था। खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत कब की गई, तो देखो इसका जो सही आंसर होगा ना, वो 17 हो सकता है, 18 हो सकता है। 17 इसलिए हो सकता है क्योंकि 17 से स्टार्ट किए गए थे बट जो पहला गेम हुआ था खेलो इंडिया गेम्स में, जो पहला गेम हुआ था वो हुआ था 2018 से चालू। क्लियर है, बिल्कुल साफ है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मुझे पता है आपके एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा यार, दोनों एग्जाम बहुत अच्छे गए होंगे। आरआर फिल्म के निर्देशक हैं, तो वो हैं राजामौली। बहुत मशहूर फिल्म थी, और आपको पता है कि नाटो नाटा गाने को तो इसका अवार्ड मिला है। किसका, कौन सा अवार्ड मिला है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है, ऑप्शन थे आपके लोकसभा, राज्यसभा और संसद के दोनों सदनों के द्वारा। तो बिल्कुल आंसर क्या होगा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा। तो बिल्कुल आसान से प्रश्न थे। हड़प्पा में जल संरक्षण के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो जल संरक्षण के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं धौलवीरा से, जो कहां स्थित है, गुजरात में स्थित है। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो यहां कौन सा अलंकार होगा, तो वो होगा अनुप्रास अलंकार। बिल्कुल आसान से प्रश्न थे, बट देखो कुछ हार्ड प्रश्न भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट जो आसान प्रश्न हैं वो सबके लिए आसान है, बस उसमें थोड़े बहुत जो हार्ड हैं वो सबके लिए हार्ड हैं, और वे हार्ड में ही आपको कंपटीशन मिलता है। तो बस उन्हीं हार्ड में कंपटीशन मिलता है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। हिंदू समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था, तो देखो बिल्कुल हार्ड प्रश्न है थोड़ा सा। जिसने सन याद किए होंगे तो वो बिल्कुल कर देगा, बट जिन्होंने तुक्के भेड़े होंगे तो वे भी बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट देखो इसमें कंपटीशन मिलता है। तो हिंदू समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ, तो वो हुआ 1878 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कौन सा, 1878 में। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो देखो एक साइंस से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी, तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो पुस्तक है वो लिखी है हैरोल्ड लस्की ने। तो देखो आसान प्रश्न तो था नहीं ये, जिसने इस पर टिक लगाया है उसको 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। तो बस 2 नंबर सीधा मिल जाएंगे एक क्वेश्चन पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपना औषधि केंद्र कहाँ स्थापित किया, तो वो किया जामनगर गुजरात में। अभी हाल ही की घटना है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, बट अभी हाल ही की घटना है। तो वहाँ जामनगर गुजरात में उन्होंने अपना वैश्विक औषधि केंद्र स्थापित किया। तो कहाँ किया, जामनगर गुजरात में। तो देखते हैं अगला प्रश्न। आईएनएस अरिहंत क्या है, तो वो है पहली न्यूक्लियर पनडुब्बी, भारत की पहली न्यूक्लियर पनडुब्बी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पनडुब्बी है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या है, तो भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई जो होती है वो होती है शब्द। वाक्य बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो सार्थक इकाई पूछा है, इकाई यानी एक भाग, तो वो होता है शब्द, ना कि पूरा वाक्य होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा शब्द। तो देखते हैं अगला प्रश्न। बजरंग पुनिया और रवि दहिया किस खेल से संबंधित हैं, तो वो है कुश्ती से। अभी हाल ही में न्यूज़ चल रही है, तो आपको पता भी होगा कि बजरंग पुनिया कौन है, तो वे कुश्ती से संबंधित है। पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो देखो इस प्रश्न पर थोड़ा सा डाउट है, इसमें थोड़ा सा पूछ सकता हूं मैं कि कौन सा पूछा गया था। पहला भारतीय गवर्नर जनरल पूछा गया था या पहला भारत का गवर्नर जनरल पूछा गया था। अगर पहला पूछा गया है गवर्नर जनरल, तो वो थे विलियम बेंटिंग, वो था विलियम बेंटिंग। और अगर पूछा गया कि पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था माउंटबेटन। अगर पहला और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विलियम बेंटिंग। तो देखते हैं अगला प्रश्न। समुद्र के पर्यायवाची हैं, कौन कौन से समुद्र के पर्यायवाची हैं, तो देखो मुझे पता नहीं है ऑप्शन क्या क्या होंगे। तो सागर है, जलधि है, वारिधि है, और भी हैं जो समुद्र के पर्यायवाची हैं, बट ये मेन है। ठीक है, तो इसके अलावा मुझे लग रहा है इनमें से ही होंगे, एक आधा ऑप्शन तो बिल्कुल इसमें से ही होगा। तो से किस कारक का चिन्ह है,
से किस कारक का चिन्ह है? तो देखो से जो है ना आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ये ऑप्शन में क्या होगा, या तो करण कारक होगा तो करण कारक पे आपको टिक लगाना था, और आपादान होगा तो आपादान पे आपको टिक लगाना था, क्योंकि कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, ये तो आपने याद ही करा होगा अच्छे से। तो करण कारक और आपादान कारक दोनों में से चिन्ह का प्रयोग होता है। तो देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न आए हैं। भारत भारती के लेखक हैं, तो भारत भारती के लेखक कौन है? तो वो है मैथिली शरण गुप्त। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। श्रुत कीर्ति किसकी पत्नी थी? तो वो थी राजा दशरथ के पुत्र शत्रुघ्न की जो थी वे पत्नी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शत्रुघ्न की पत्नी। तो और भी देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए हैं। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, सारे पढ़ाए हुए हैं कि मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। और अगर मौलिक अधिकार पूछा जाता तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो ली गई है इंग्लैंड के संविधान से। बिल्कुल मैंने आपको समझाया हुआ है ये। गणतंत्र दिवस 2023 में किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था, यानी किस देश से, ऐसी कुछ प्रश्न था, थोड़ा सा चेंज होगा बट यही है बिल्कुल प्रश्न। तो वो तो किया गया था मिस्र के राष्ट्रपति को, और नाम क्या था उनका? अब्देल फतेह अल सीसी। इसके अलावा पूछा गया है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? तो वो है गोवा की। भारत की सबसे गहरी नदी है? तो भारत की अगर पूछा गया है, देखो मुझे थोड़ा डाउट है इस प्रश्न पे कि भारत की पूछा गया था कि विश्व की पूछा गया था। अगर पूछा गया है कि भारत की, तो भारत की सबसे गहरी नदी है ब्रह्मपुत्र। अगर विश्व की पूछा गया है तो विश्व की जो सबसे गहरी नदी है वो है कांगो नदी। ठीक है, और बस यही जो मुझे इस प्रश्न पर डाउट है कि भारत की पूछा गया है कि या विश्व की। भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? तो वो है भीष्म पर्व से। तो देखो महाभारत के भीष्म पर्व से संबंधित थोड़ा अलग सा डिफरेंट सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न जो है वो पेपर में आए हैं आपके। दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण किसने तैयार किया? तो वो किया इजराइल ने। देखो ऑप्शन में अगर इजराइल होगा, आपने टिक लगाया होगा, तो 100% आपका 1 या 2 नंबर, मतलब 2 नंबर तो आपका पक्का ही है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। समान नागरिकता अधिनियम किस अनुच्छेद से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है अनुच्छेद 44 से। बिल्कुल आसान से प्रश्न पूछे गए हैं बट इतने आसान भी नहीं है, बट थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा तो लेवल थोड़ा सा बढ़ाते ही हैं। तो बिल्कुल थोड़ा सा ही, बहुत हल्का सा लेवल बढ़ा हुआ है। कोयला उत्पादन में भारत का स्थान है। देखो अभी वर्तमान में जो कोयला उत्पादन में भारत का स्थान है वो है दूसरा, बट अगर उसमें दूसरा नहीं होगा तो तीसरा, पहला मतलब इससे पहले, दूसरे से पहले तीसरा ही स्थान था भारत का। ठीक है, तो बस ये तीसरा आपका टिक लगाना था, बट अभी वर्तमान में जो है वो दूसरा स्थान है। टॉम्ब ऑफ सैंड पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? वो है गीतांजलि श्री। ये टॉम्ब ऑफ सैंड पुस्तक के लेखक हैं। बिल्कुल, जिसने टिक लगाया 2 नंबर उनके पक्के, मेरी तरफ से भी ले जाना। T20 अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप किसने जीता? तो वो जीता इंग्लैंड को हराकर। भारत ने जीता, किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। तो बिल्कुल जिसने लगाया 1 नंबर उनका पक्का। राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू कहाँ की राज्यपाल थी? तो वो थी झारखंड की। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था ये। देखो ये तो पता ही होना चाहिए क्योंकि हमारे देश की राष्ट्रपति हैं वे, तो उनके बारे में तो थोड़ा सा पता ही होना चाहिए था। तो बिल्कुल आपने कर लिया होगा। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है, देखो जोड़ी के रूप में अगर बोला जाए तो जोड़ी के रूप में होती है 23 जोड़ी। अगर जोड़ी के रूप में नहीं बताया, नहीं पूछा गया, तो बस आपको क्या लगाना था? 46 गुणसूत्र होते हैं। बिल्कुल सही आंसर यही है। भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है? तो देखो बिल्कुल आसान सा प्रश्न पूछा गया है कि मैकमोहन रेखा है। बिल्कुल आपने लगा दिया होगा, मुझे 100% आप पर यकीन है। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो वो करते हैं राज्यसभा में देखो 12 को और लोकसभा में देखो 2 को। तो टोटल अगर पूछा गया है तो 14 सदस्यों को। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। और किस राज्य को मसालों का बगान, देखो बगान भी आता है, कभी कभी बगीचा भी आता है, तो वो कहते हैं केरल को। तो बस यही प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। आपका स्कोर कार्ड क्या रहा है, कैसा गया है आपका एग्जाम पेपर? बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। स्कोर तो बताओ जरूर कि क्या स्कोर आपका रहा है। ठीक है, पास होने लायक आपके मार्क्स आ गए हैं। देखो वो तो कोई बात नहीं, वो फ्यूचर की बात है कि हम पास होंगे या कैसे होंगे, किस में नंबर आएगा किस में नहीं आएगा, वो देखेंगे फ्यूचर में। बट अभी आपने कितना एफर्ट डाला है, आपका स्कोर क्या रहा है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आगे जाके आप यूपी टेट सी टेट की भी तैयारी करेंगे, तो इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू और जय हिंद, और पढ़ते रहें।